हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आप सभी का यूपीएससी डायमंड क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज एक नए वीडियो और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ। और आप अपनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग बोली जाती है और बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान तो हमेशा बांटने से बढ़ता ही है। जी, आज का जो ये वीडियो है इसे आप अंत तक देखिएगा। आज हम यूपीएससी एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या आप क्वालिफाइड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या आपकी एज लिमिट, आप इस एग्ज़ाम के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एकदम डायरेक्शन में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, आप एज के मतलब कितने सारे अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। एज लिमिट पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत ही आसान है कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। 10-12 ग्रेजुएशन, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन है मतलब बीकॉम, बीएससी, बीए, या आपने इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, आईआईटी, या जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। यूपीएससी सीएससी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में करना है या कोई भी सब्जेक्ट में करना है। सिर्फ यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं। पहला सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। दूसरा आते हैं एज के ऊपर। एज लिमिट जनरल के लिए 32 ईयर्स तय की गई है। अगर आपकी एज से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप दे नहीं सकते ये एग्ज़ाम। और ओबीसी के लिए 35 ईयर्स, एसएससी एसटी के लिए 37 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 32 ईयर्स रखा गया है। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी। देखिए, ये हो गया एज क्राइटेरिया, बट एक स्पेशल बात आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में पता चलेगी। तो देखिए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप कितने दे सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, बट इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यहाँ वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर जाएंगे। आपने एज लिमिट देख ली, अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनरल के लिए अटेम्प्ट है 6, बट ये जनरल अटेम्प्ट 6 तभी दे पाएंगे जब उनकी एज 32 से कम होगी। अगर आप 32 ईयर्स के हो गए हैं और आपने 2 ही अटेम्प्ट दे पाया तो भी ठीक है। मतलब आप तब, अगर आप मान लीजिए आपका एज 28 है अभी, तो आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। 28, 29, 30, 31, 32। मतलब 28 तो छोड़ दीजिए, 29, 30, 31, 32, मतलब आप 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा अपने एज का और क्राइटेरिया का, क्योंकि अगर आपकी एज हो गई तो भी आप 6 अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आपके 6 अटेम्प्ट हो गए और आप अभी 30 के ही हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओबीसी में आते हैं, इनका एज लिमिट है, अगर आपकी एज 37 है और आपने 9 अटैम्प्ट दे दिए तो वेरी गुड। अगर आपके अटैम्प्ट बचे हैं बट आपने 37 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, सॉरी 35 ईयर्स, हाँ 35 ईयर्स अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मतलब आप एज के साथ ही अटैम्प्ट दे पाएंगे। अगर आपकी एज है तो आपके पास पूरा 9 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, बट अगर आपकी एज हो गई, आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए, आप सपोज़ आपका अटैम्प्ट बचा हुआ है और आपकी एज ख़त्म हो गई। मैं जनरल से बताती हूँ। मान लीजिए आपकी 32 ईयर्स हो गए, एज ख़त्म हो गया, बट आपने अभी तक 2 ही अटैम्प्ट दिए, बट आप और अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने 6 अटैम्प्ट दे दिए हैं बट आपकी एज अभी भी 30 है या 31 है तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान दें कि ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही अटैम्प्ट देने हैं। एज बहुत मायने रखता है, अटैम्प्ट भी बहुत मायने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर एससी एसटी अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं, बट अगर उनकी एज 37 हो गई है
मान लीजिए अगर आप 37 ईयर्स के हो गए हैं तो आप अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 37 ईयर्स के पहले आप कितनी भी बार चाहें तो यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, SC ST वाले। फिर PWD जो स्पेशल, मतलब मैं स्पेशल चाइल्ड बोलती हूँ, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो वो 32 ईयर्स के अंदर 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर वो 32 ईयर्स के हो गए हैं तो चाहे उनका अटैम्प्ट अगर बचा भी रहेगा तो वो अटैम्प्ट नहीं दे पाएंगे। इतना आप समझ गए। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।